हे गाइस, मैं ध्रुव गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का अगला हिंदी का टॉपिक लिंग को लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लिंग क्या होता है तो देखते हैं। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। लिंग यानी शब्द की जो जाति होती है उसको क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं। यानी लिंग या तो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा या नपुंसक लिंग होगा। होता है 3 प्रकार का। इंग्लिश में 4 होते हैं, हिंदी में आपको 2 होते हैं, जबकि संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो चलिए, हम तो यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ रहे, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। लिंग संस्कृत भाषा, लिंग किसका भाषा है? एक संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान होता है। चिन्ह का संबंध जो है या निशान का संबंध जो है वह संज्ञा से ही होता है, क्योंकि चिन्ह या तो पुल्लिंग होगा या तो स्त्रीलिंग। क्योंकि हम यहाँ बात हिंदी की कर रहे हैं तो हिंदी में लिंग 2 ही तरह के होते हैं, या तो पुल्लिंग होंगे या फिर स्त्रीलिंग होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, तो हिंदी में लिंग 2 तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा से पुरुषत्व का बोध होता है, पुरुषत्व यानी पुरुषत्व का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। यानी पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुषत्व का बोध होता है, पूरे जाति भर का बोध होता है पुरुष जाति का, तो वो क्या होता है? पुल्लिंग कहलाता है। तो चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल के हम देखेंगे तो लड़का हो गया, बैल हो गया, शहर हो गया, ये सभी हमारे पुल्लिंग के एग्जाम्पल है। और जिस संज्ञा से स्त्रीत्व का बोध हो यानी स्त्री जाति का बोध हो, तो हम सभी जानते हैं कि स्त्री जाति का बोध होता है, वो सभी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि लड़की हो गया, घोड़ी हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो लिंग पहचानने के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं। वो कौन कौन से नियम होते हैं? तो आज मैं आपको 16 या 17 नियम बताऊंगा जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको कौन कौन से पहचान के नियम होते हैं चलिए बताते हैं। हमारा पहला नियम है कि प्राणियों के समूह को व्यक्त करने वाली कुछ संज्ञाएं पुल्लिंग होती है तो कुछ स्त्रीलिंग होती है। जैसे कि प्राणियों की संख्या, क्योंकि प्राणियों का ही तो एक परिवार होता है, एक समुदाय होता है, प्रशासन में भी वे भाग लेते हैं, राष्ट्र का भी निर्माण करते हैं, और कई सारे छोटे छोटे गांव मिलकर प्रांत का निर्माण करते हैं, विद्यालय, ये सभी क्या होता है? एक तरह से कहें तो ये प्राणी ही, इन सभी का संबंध प्राणियों से ही है। जबकि यहाँ पर है सभा, जनता, सरकार, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। पुलिस हो गया, राज्यसभा हो गया, जैसे राज्यसभा स्थगित की गई, आज बैठकें होंगी, फौज हो गई, सभा हो गया, जनता, सरकार हो गई। जैसे कि सरकार के एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कि सरकार आजकल अनेक योजनाएं चला रही हैं, ये क्या है? इस आ रही हैं, इसे क्या पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है। जनता भी स्त्रीलिंग है, जिसमें जनता भी काफी तरह से भाग, जिसमें जनता भी है, सभा भी है, पुलिस भी। पुलिस क्या है? ये सभी स्त्रीलिंग है। राज्यसभा, लोकसभा हो गया, बैठक हो गया, फौज हो गया, ये सभी आपको स्त्रीलिंग है। जबकि विद्यालय, ये आपको कंफ्यूज किया, मतलब हो सकते हैं आप इसमें कि विद्यालय हो गया, स्कूल, कॉलेज, ये सभी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि विद्यालय जो हमारा शब्द है वो पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग है। तो आप लोग इसको ध्यान देना। कुछ ऐसे शब्द तत्सम और विदेशज शब्द होते हैं जो कि हिंदी में पूरी तरह से बदल जाते हैं। जैसे कि कोई, यदि हम बात करें महिमा की, तो महिमा तत्सम शब्द है। तो तत्सम तद्भव की बात करें तो ये हमारा पुल्लिंग होगा। लेकिन मैंने बताया कि ये सभी शब्द जो है लिंग बदल चुके होते हैं। तो महिमा स्त्रीलिंग हो गई, किरण भी हो गई स्त्रीलिंग, आत्मा भी स्त्रीलिंग है, ये मोस्ट कॉमन शब्द है। ये आपसे मृत्यु भी पूछा जा सकता है आपसे, आयु, समाधि, इन दोनों में देखा जाए, इन 10 एग्जाम्पल में, तो आपको जो है ये 2-3 शब्द ऐसे हैं जिसमें आपको एग्जाम में पूछने का चांस रहता है। जैसे किरण क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आत्मा जल्दी किसी को पता भी नहीं रहता, आप किसी से पूछोगे भी कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। मृत्यु भी क्या है? ये सभी स्त्रीलिंग है। तो ये सभी क्या होता है? ये सभी आपको स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं। तार, आत्मा, यानी तार हो गया,
तार, आत्मा, वायु, पवन, दही, सास, कलम, रामायण, विनय, ये सभी क्या है? उभयलिंगी होते हैं। जो उभयलिंगी कहने का मतलब होता है कि यह आपको पुल्लिंग में भी यूज हो सकते हैं और स्त्रीलिंग में भी आपको यह प्रयोग होते हैं। यानी पुल्लिंग में भी आपको प्रयोग हो सकते हैं और स्त्रीलिंग में भी इसका उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, यानी इन सभी का उपयोग आपको पुल्लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है। इसलिए इस प्रकार से जो है, सॉरी, प्रयोग नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि प्रयोग से हमारा तात्पर्य होता है कि कोई भी औजार हो गया, हमें यहाँ पर उपयोग बोलने की जरूरत है। तो यानी कहने का मतलब है, तो उस बात को आप माइंड नहीं करेंगे। तो चलिए, कहने का मतलब है यहाँ कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि उभयलिंगी होते हैं, यानी वो एक तरह से देखा जाए तो वो पुल्लिंग की तरह भी यूज होते हैं और स्त्रीलिंग की तरह भी इसका मतलब यूज होता है। तो देखिए, तार, आत्मा, वायु, पवन, दही, सास, कलम, रामायण, विनय, ये सभी क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों की तरह इसका उपयोग होता है। कुछ प्राणीवाचक जो है शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग होता है, उनका पुल्लिंग रूप बनता ही नहीं। मतलब कुछ ऐसे प्राणीवाचक शब्द होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग के तरह ही इसका उपयोग होता है, वो कभी पुल्लिंग नहीं बन सकते। तो चलिए वो कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। ये सभी हो गई संतान, सेना, सुहागिन, सती, सौतन। इसमें ये सभी को एग्जाम्पल के थ्रू आप देख पा रहे होंगे कि ये सभी शब्द कहीं ना कहीं स्त्री जाति से ही रिलेट कर रहा है। जैसे कि संतान को भी जन्म एक स्त्री ही देती है। सेना को आप कुछ देर के लिए छोड़ दे तो एक सुहागन भी स्त्री ही होती है, सती भी स्त्री ही होती है और सौतन भी स्त्री का ही होता है। तो इस प्रकार से आप सबको देख कर रिलेट कर पा रहे होंगे कि सभी शब्द आपको स्त्रीलिंग से ही, मतलब स्त्रीत्व का ही ये बोध करा रहे होंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, मतलब नियम है हमारा कि पर्वतों, समय, हिंदी महीना, दिन, देश, जल स्थल, विभाग, ग्रहों, नक्षत्रों, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि हिमालय, मंदार पर्वत, ये सभी क्या है? पर्वत हो गया। चैत्र हमारा हिंदी महीना हो गया। सोमवार हमारा दिन हो गया। भारत हमारा देश हो गया। शनि ग्रह हो गया। सागर मतलब जो है यह जल स्थल हो गया और महासागर भी जल स्थल हो गया। यानी ये सभी शब्द जो है क्या होते हैं? वो सभी पुल्लिंग होते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो, जैसे कि कोई आपसे एग्जाम में पूछ दे या कोई आपसे पूछ दे बैसाख क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है कि पुल्लिंग होता है, कि इनमें से दोनों होता है कि कोई नहीं? तो बैसाख क्या होता है? एक हिंदी महीना का नाम है। तो आप बता दोगे कि ये क्या है? एक पुल्लिंग है। जैसे कि आपसे एक और एग्जाम्पल हम पूछे कि जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होगे हिमालय हो गया, हम आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं कि कंचनजंगा क्या है, केटू क्या है, यानी गजविन आस्टीन क्या है, नंदा पर्वत क्या है, सभी क्या है? ये सभी पर्वत के ही नाम है। तो ये क्या है? ये सभी पुल्लिंग होते हैं। ग्रह हो गया, जैसे कि मैंने शनि यहाँ को दिया, मैं बृहस्पति को पूछ सकता हूँ, मैं आपसे शनि को पूछ सकता हूँ। तो ये भी क्या है? सभी ग्रह हैं। भाववाचक संज्ञाओं में त्वा, पा और पन प्रत्यय जब जुड़े होते हैं तो हम समझते हैं कि वो शब्द हमारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रत्यय का मतलब होता है कि जो शब्द के लास्ट में लगता है, और उपसर्ग का मतलब होता है उप, मतलब पहले, यानी उप का मतलब होता है पहले, यानी जो शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के लास्ट में लगता है, यानी ये तीनों शब्द जो हमारा शब्द दिए हुए, शब्द अगर किसी के लास्ट में लगता है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, तो वो सभी क्या है? आपको स्त्रीलिंग का ही बोध कराते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे शिवत्व, पशुत्व, लड़कपन, मनुष्यत्व, बचपन, बुढ़ापा, सभी क्या? स्त्रीलिंग है। जबकि सभी क्या है? सॉरी, नहीं, या ये सभी शब्द पुल्लिंग है। ये सभी शब्द क्या है? मैंने देख नहीं पाया था मैं यहाँ पर कि ये सभी जो है त्वा हो गया, पा हो गया, पन हो गया, अगर ये सभी जुड़ा हुआ हो किसी शब्द के लास्ट में, यानी प्रत्यय कहने का मतलब है कि ये शब्द के लास्ट में जुड़ा हुआ होता है, तो ये सभी क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ये सभी क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। लेकिन इसी में जब ता हो गया, स हो गया, हट हो गया, वट हो गया, आई हो गया,
दीर्घ ई हो गया, स हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे, आपको स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। अब देखिए, अब हमारा रूल नंबर 8 ये कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, ये 3 ऐसी नदियां आप याद कर सकते हो। इन तीनों के अलावा कोई भी आपको इन तीनों के अलावा कोई भी आपको दूसरा नदी का नाम दे तो आप ये समझोगे कि वो नदी क्या होगा, पुल्लिंग होगा, ना कि स्त्रीलिंग होगा। जैसे कि सॉरी, वो स्त्रीलिंग होगा, बाकी ये तीनों जो शब्द है वो आपको पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन को छोड़कर सभी नदियों के नाम प्रायः प्रयोग में जो है स्त्रीलिंग में होता है, यानी क्या होता है, वह स्त्रीलिंग में ही होता है। तो गंगा, यमुना, कावेरी, इन तीनों को छोड़कर सभी क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी यह पुल्लिंग होता है। शरीर के अंगों में कुछ स्त्रीलिंग तो कुछ शरीर के अंगों में कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, तो क्या होता है, कुछ पुल्लिंग होते हैं। तो चलिए, जैसे कि ओठ हो गया, नाखून हो गया, पेट हो गया, मांस हो गया, कान हो गया, कंठ हो गया, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जबकि आप ये शब्द देख कर ही पता कर रहे होंगे कि आंख, शिखा, चोटी भी लड़की की ही होती है, ठोरी हो गई, उंगली भी हो गई, कमर भी हो गया, सिरा, गर्दन, ये सभी क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, ओष्ठ हो गया, नाखून, पेट, मांस, कान, सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि उसके आंखें बहुत ही अच्छी है, उसकी आंखें बहुत ही अच्छी है। शिखा यानी चोटी, इसको क्या बोलते हैं, चोटी। ये उंगली हो गया, ये कमर हो गया, ये सिरा हो गया, ये गर्दन हो गया, सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द जिसे नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि खग, ये पुल्लिंग होते हैं क्योंकि खग एक संस्कृत शब्द होता है जिसका मतलब ही होता है पक्षी। खगा आपने संस्कृत में पढ़ा भी होगा कि खगः या यहाँ पर विसर्ग लग जाता है तो आप समझते हो इसका हिंदी भी अर्थ क्या होता है, खगा यानी पक्षी। और यहाँ पर इसका हिंदी भी दिया हुआ है और संस्कृत भी दिया हुआ है। विहग मतलब भी पक्षी ही होता है। बिच्छू हो गया, जुगनू हो गया, ये सभी क्या है, नित्य पुल्लिंग होते हैं। जबकि जो हमारे बाल में जू होते हैं, मछली हो गई, कोयल हो गई, छिपकली हो गई, चींटी हो गई, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो आप इसको देख पा रहे होंगे और आप इसको रिलेट करके याद भी कर सकते हो। हिंदी तिथियों के नाम भी प्रायः स्त्रीलिंग हुआ करते हैं, जैसे कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, पंचमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सभी क्या होते हैं, हिंदी तिथियों के नाम। द्वादश, जैसे कि पूर्णिमा के द्वादश तिथि, जैसे इस तरह से आप देख पा रहे होगे, नवमी, दसवीं, अष्टमी, द्वादश, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर आए हुए हैं, जैसे कि जीत हो गया, साहित्य, ये मोस्ट कॉमन शब्द है। हाँ, तो जैसे कि इसमें आपको फंसने का डर रहता है कि साहित्य क्या है, तो ये सभी क्या होते हैं आपके, तो ये सभी क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि आपको साहित्य ये आपको फंसा सकता है कि ये क्या होता है, तो ये भी क्या होता है, पुल्लिंग ही होता है। संसार, जन्म क्या होता है, ये भी मोस्ट कॉमन है, आपके पूछा जा सकता है। मरण क्या है, कवि क्या है, पुल्लिंग है क्योंकि इसका स्त्रीलिंग आप सभी जानते होंगे कि कवयित्री होता है। काव्य हो गया, जल हो गया, सभी क्या है, पुल्लिंग होते हैं। रूल नंबर 13 है कि प्राणीवाचक जोड़ों के अलावा दीर्घ इकारांत शब्द आपको जहां भी दिखे तो आपको यह समझना है कि प्राणीवाचक जोड़ों के अलावा दीर्घ इकारांत शब्द है तब वो क्या होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि गाली, सवारी, तरकारी, सब्जी, सुपारी, नारी, नारी, ये टवर्गीय नाम में क्या है, ये तथा में, ये रव वाला है, यरलवा में क्या, ये इमली हो गई, बाली हो गई, सभी में क्या दीर्घ ही आ रहा है, तो ये सभी क्या है, हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे लेकिन अपवाद में इसका क्या है, मोती हो गया, दही हो गया, घी हो गया, पानी हो गया, तो ये सभी क्या है यहाँ पर, या पुल्लिंग होते हैं, जबकि ये क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं।
रत्नों के नाम हो गए, धातुओं के नाम हो गए, द्रव के नाम हो गए, अधिकांशतः ये सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा, टीन, तांबा, सोना, सभी क्या है, रत्न है, जो कि ये क्या है, सभी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन चांदी, कॉफी, सोना आपको याद रखना है, ये कॉमन शब्द है, आपको पूछा भी जाता है कि क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो ये पुल्लिंग होता है। जबकि चांदी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। कॉफी, शराब, चाय, मनी, लस्सी, छाछ, ये सभी क्या होता है, यह स्त्रीलिंग होता है। भाषाओं तथा बोलियों के नाम स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा हो गया, फ्रेंच हो गया, इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, सभी क्या होते हैं, ये सभी आपको स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। उर्दू हो गया, फारसी हो गया, अरबी में जब ता लग जाता है लास्ट में, जैसे मोहब्बत, शोहरत, इज्जत, नफरत, लास्ट में लग रहा है ना, तो ये सभी शब्द जिसमें लग गया वो सभी क्या होता है, वो सभी स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि मोहब्बत, इज्जत, नसीहत, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी उर्दू फारसी के शब्द, अरबी के शब्द है, इसमें त लगा हुआ है लास्ट में, आप देख पा रहे होगे, तो अभी शब्द हमारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग है। तो आप इसमें मिस्टेक नहीं करोगे। लास्ट रूल है कि खा से शब्द किसी के लास्ट में ख आए, आई आए, हट आई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी हट हो गया, वट हो गया, आई हो गया, ख हो गया, ये सभी शब्द अगर किसी शब्द के लास्ट में आए, ये सभी, तो आप क्या समझोगे कि वो हमारा शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। जैसे कि देखिए, राख में ख आ रहा है, इसमें भी ख है, इसमें हट है, इसमें ता है, प्राधीनता, या एक और शब्द आप जोड़ सकते हो, ता, सत्ता, थकावट, शत्रुता, रुकावट, आहट, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी हम वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आए। तो चलिए, कल इसके बाद जैसे ही हिंदी खत्म होता है, मैं आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन कराऊंगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स में कौन कौन से कंप्यूटर के टॉपिक होते हैं, उसका मैं कल या परसों से वो कंप्यूटर का सेशन में शुरू करूंगा।